सोच रखा था कि खेसारी लाल यादव से शादी करूंगी और उनके साथ ही सेटल हो जाऊंगी और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अगर खेसारी लाल यादव को काम दे ही नहीं रहा है, पवन सिंह काम दे ही नहीं रहे तो हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैम, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हीरोइन हैं और आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इस इंटरव्यू की शुरुआत आप अपने नाम से करें। मेरा नाम आंचल खजवानी है। आंचल खजवानी। वैसे मैं इतनी बड़ी हीरोइन नहीं हूँ जितनी बड़ी आप बोल रहे हो। बस मैं एक नॉर्मल एक्ट्रेस हूँ। मैम, ये तो आपका बड़कपन है। वैसे मैम, आपका नाम आंचल खजवानी क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? मेरा नाम आंचल खजवानी इसलिए पड़ा क्योंकि मैं बचपन से इधर का बात उधर करती थी। जिससे मेरा नहीं पड़ता था, मैं उसकी शिकायत इधर उधर कर देती थी, जिससे लोग मुझे आंचल खजवानी के नाम से बुलाने लगे। वाह, ग्रेट मैम। वैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री को ही क्यों चुनी? क्या इस बारे में कुछ बता सकती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ने मुझे लात मारकर निकाल दिया था और उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और यहाँ पर इतना प्यार मिला कि आज क्या रिजल्ट है आप खुद देख सकते हो। आपने बहुत भोजपुरी के बड़े स्टारों के साथ काम किया है, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो। आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा, कुछ बता सकती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन बुरा मुझे तब लगा जब पवन सिंह ने मुझसे ज़बरदस्ती किसिंग सीन करवाए। वो बात अलग है कि मैं पहले भी किसिंग सीन कर चुकी हूँ और इधर उधर काजल भी लगवा चुकी हूँ, लेकिन पवन सिंह के अलावा भी आपने बहुत सारे किसिंग सीन किए हैं। आज से 6 महीना पहले ही खेसारी लाल यादव को किसी फंक्शन में आपने किस किया था, तो फिर इल्ज़ाम क्यों? काहे इल्ज़ाम नहीं लगाए महाराज? आखिर हम किसिंग सीन किए थे काहेला? इहेला ना कि हमको रोजी रोजगार मिले, दूसरा फिल्म मिले, ये लोग काम दे। खेसारी लाल यादव को काम दे ही नहीं रहा है, पवन सिंह काम दे ही नहीं रहे, तो आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? इल्ज़ाम लगाए नहीं तो और क्या करें बताइए? अच्छा मैम, आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या करती हो? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में ना शरीर मेंटेन करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अगर आपको हिट होना है तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करिए। इसीलिए मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे कुछ आता भी नहीं है और आप कुछ पूछिएगा भी मत। रिलेशनशिप से याद आया, शायद खेसारी जी आपको बहला फुसला कर धोखा दे दिए। हाँ, ये बात सही है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप ही मेंटेन करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया, खेसारी लाल यादव ने मुझे धोखा दिया है। इसीलिए मैं 50 रुपये का चश्मा पहनूँ ताकि मेरा आंसू आप लोगों को ना दिखे। तो आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम मैं इससे दूध पीती थी और फिर मैं जब थोड़ी समझदार हो गई तब मुझे ये समझ में आया कि इंसान को पैसे की भी ज़रूरत होती है। पर इंडस्ट्री में तो ये बात फैली है कि खेसारी लाल यादव हर स्टेज शो में आपको लेकर साथ जाते थे और कमेटी से 1 लाख रुपए दिलवाते थे। अच्छा सुनो आप, 1 लाख में क्या होता है? 1 लाख में मैं क्या क्या खरीदती? गाड़ी खरीदती कि बंगला खरीदती? मैंने तो ये सोच रखा था कि खेसारी लाल यादव से शादी करूंगी और उनके साथ ही सेटल हो जाऊंगी। ना गाड़ी खरीदने का टेंशन रहेगा, ना बंगला खरीदने का टेंशन रहेगा, और आप 1 लाख की बात करते हो। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आप सच में चाहती थी कि खेसारी लाल यादव की तलाक हो जाए, उनका घर टूट जाए? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर उनका तलाक नहीं होगा तो फिर मेरा शादी कैसे होता? मैं चाहती थी कि उनका तलाक हो जाए, उनका घर टूट जाए और मैं उनके साथ सेटल हो जाऊं। तो मैम, अब आगे का क्या प्लान है आपका? अब मेरा आगे का यही प्लान है कि इनके खिलाफ मैं इतना इंटरव्यू दूंगी कि इनका घर टूट जाएगा, इनकी छवि खराब हो जाएगी और इस विवाद की वजह से मुझे भी काम मिल जाएगा। ओके मैम, तो आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाते जाते आप खेसारी लाल यादव के फैन से क्या कहना चाहेंगी? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।